एक तरफ दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन हो रहा है तो दूसरी तरफ झारखंड में सियासत इस पर अपने चरम पर है। 2 दिन पहले से जहां कांग्रेस जेएमएम ने इस पर सवाल उठाए थे, वहीं कई आदिवासी संगठन भी सामने आए थे। उन्होंने बार बार यह कहा था कि सरना सनातन एक नहीं है, लेकिन जवाब देने बाबूलाल मरांडी सामने आए। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे कोई कह सकता है कि सरना सनातन एक नहीं है, और उन्होंने कई तर्क भी रखे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए 2 दिनों से यह चर्चा चल रही थी, कई आदिवासी संगठन के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि सरना सनातन एक नहीं है, तो बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ तर्क रखे इस पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जब से आदिवासी समागम की बातचीत शुरू हुई, चर्चा हुई, उसके बाद लगातार झारखंड में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। मूल रूप से अगर देखें तो इसको ये कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से बीजेपी और आरएसएस के लोग डिलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, इसलिए एक तरह से इसका विरोध शुरू हुआ। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जो है वो आदिवासी का हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। साथ ही विवाद यहीं तक नहीं रुका, बल्कि विवाद यहाँ से भी शुरू हुआ कि सरना सनातन एक नहीं है। इसको लेकर के भी जो पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, कालीचरण मुंडा और राजेश कच्छप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग प्रेस वार्ता कर कांग्रेस मुख्यालय से ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जबरन आदिवासी को सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन सभी लोगों को एक तरह से जवाब देने की कोशिश की, जो कल भी अगर देखें तो आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश है और आदिवासी को जबरन एक तरह से हिंदू बनाना चाहते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ने पूरे व्याख्या के साथ बताया, विस्तार से बताया कि आखिर सरना और सनातन एक कैसे है। उन्होंने कहा कि सरना सनातन हिंदू एक है, ये सदियों से चला आ रहा है। हिंदू जो है वो एक तरह से जन्म ही लेते हैं, लेकिन बाद में उसे लोग बदलते हैं। आज तक कहीं ऐसा उदाहरण आपको देखने के लिए मिला है? जो पत्रकार बंधु थे उनसे भी उन्होंने सवाल किया, या फिर कोई और बताए कि क्या कहीं पर हिंदू बनाने का कार्यक्रम या आयोजन देखा है किसी ने कि जबरन किसी को हिंदू बनाया जा रहा है? नहीं। तो फिर जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि सनातन और सरना एक नहीं है, उनसे ये भी सवाल है कि क्या प्रकृति के पूजक आदिवासी हैं और सरना के लोग हैं, तो क्या हिंदू प्रकृति के पूजा नहीं करते? उन्होंने ये भी कहा कि भले ही धर्म के रूप में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी भावना है, जो मानना चाहते हैं माने, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मूर्ति का ही पूजा करना है। तो एक तरह से बाबूलाल मरांडी ने विस्तार से कहा कि ईसाई बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। अगर मुस्लिम बनाया जाना है तो कलमा पढ़ाया जाता है, और अगर ईसाई बनाना है तो बत्तीसमा कराया जाता है। ये सारे संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि 2 ही ऐसे धर्म हैं या जाति हैं जिसमें जाति प्रथा चलते हैं, एक सरना और सनातन हिंदू जो हैं उसमें जाति प्रथा चलते हैं। चाहे हम संथाल से आते हैं, वहाँ कई आदिवासियों के जाति हैं। झारखंड में कुल 32 जातियाँ जो हैं वो आदिवासियों के हैं। और अगर आप देखें हिंदू में भी, तो ब्राह्मण में भी कई जातियाँ हैं और अलग अलग कई जातियां हैं। तो ये जो जाति प्रथा है, जो जातियों में बटा हुआ समाज है, वो आदिवासी और सरना और हिंदू सनातन में ही है। तो सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने उन तमाम नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश की कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाए, बल्कि समाज को एकजुट रखने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति जो है कांग्रेस के स्थापना काल से ही चलता आ रहा है। अगर आप देखें तो कांग्रेस का गठन भी अंग्रेज ने किया था और अंग्रेज हमेशा से यही काम करता रहा है। तो यही काम अब फिर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि सरना सनातन और हिंदू अगर एक हो रहे हैं तो उन्हें बांटने और को तोड़ने की कोशिश हो रहे हैं। वहीं कुछ सामाजिक संगठन के लोग ये भी कहते हैं कि आदिवासी, सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी एकजुट रहें, उन्हें अगर बरगलाने और समाज में बांटने की कोशिश हो रहे हैं तो वो बटे नहीं बल्कि एक रहे। तो ये साथ में उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर भी कहा है कि सरना आदिवासियों का भला सिर्फ इसी के एक कदम से होगा कि अगर धर्मांतरित लोगों को हटा दिया जाए तभी सरना आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल पाएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि डिलिस्टिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनके जो हक अधिकार हैं, उनका जो हकमारी हो रहा है, उससे सीधा लाभ जो आदिवासी मूल हैं, जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं,
उनको ही सीधा इसका लाभ मिलेगा। जो दूसरे धर्म में चले गए उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सीधा रास्ता, और एक तरह से अगर देखें तो वो डीलिस्टिंग है, और इसीलिए इसकी आवश्यकता जो है वो अब आन पड़ी है। तो चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि किसी को हिंदू नहीं बनाया जाता, लेकिन मुसलमान और क्रिस्तान बनाया जाता है, और हिंदू बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए सरना और सनातन एक हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे रिएक्शन क्या कुछ आता है।